अब सियासी चर्चाएं जोरों पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे के बाद चर्चा का बाजार और गर्म हो गया। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले भी कई अहम बैठकों में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो 4 से 5 नए मंत्रियों को मौका दिया जा सकता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल 31 सदस्यों का है और इसमें 4 पद खाली हैं। नई नियुक्तियों के जरिए क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को मजबूत करने की कोशिश होगी। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में राष्ट्रीय जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है, जबकि नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ तो देखिए, 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल के नाम अब लगभग यहां पर तय माने जा रहे हैं। ये मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और तब से ये चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर जैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रखर, देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और इसी से जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 4 फिलहाल जो ऐसे पद हैं वो मंत्रिमंडल में खाली बताए जा रहे हैं। कुल अभी 31 मंत्री हैं। तो क्या लग रहा है आपको, किन चेहरों को मौका मिल सकता है? अगर बात करें नए चेहरों की, तो क्या नए चेहरों पर भी दांव खेला जा सकता है? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्री, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कौन से ऐसे मंत्री हो सकते हैं प्रखर? देखिए, बिल्कुल 31 मंत्री मौजूदा मंत्रिमंडल में हैं और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 35 सदस्यों का मंत्रिमंडल हो सकता है। ऐसे में और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी कई बार जो है ये भी साफ कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में लगातार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली के दौरे हो रहे हैं, तो तमाम बाजारों का ये बाजार जो चर्चाओं का है वो गर्म हो रहा है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अगर बात की जाए पिछला दौरा अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री का 4 दिन पहले ही यानी 12 मार्च को हुआ था और तमाम जो एक्सरसाइज है वो मध्य प्रदेश में प्रदेश संगठन और जो सरकार के स्तर पर है वो पूरी कर ली जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो जो तमाम मंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिया है। विभागवार भी रिपोर्ट कार्ड तैयार है और दूसरी तरफ जो प्रभार के जिले हैं उनमें सक्रियता और कामों को लेकर भी ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो ये रिपोर्ट कार्ड उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकता है। बात की जाए ये भी चर्चा है कि 4 जो पद खाली हैं उनके अलावा अगर बात करें तो कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता मौजूदा मंत्रिमंडल से दिखाया जा सकता है जो शुद्ध रूप से इस रिपोर्ट कार्ड पर आधारित होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली दफा मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कई बार के विधायक हैं और लगातार बार अपनी नियुक्ति का इंतजार करते रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल में अब तक नहीं हो सकी। ऐसे में इनमें अगर बात की जाए तो शैलेंद्र जैन एक बहुत बड़ा नाम है जो इस समय मंत्रिमंडल की रेस में जो है चर्चाओं के बाजार में चल रहा है। शैलेंद्र जैन की अगर बात करें, सागर से 5 बार के विधायक हैं और लगातार उनको लेकर ये चर्चाएं होती रही है कि वे मंत्रिमंडल में आएंगे। शिवराज कैबिनेट में भी लगातार उनके एंट्री की खबरें आती रही, लेकिन वहां पर भी उनकी एंट्री पर ब्रेक लगा था। और अभी भी अगर बात की जाए तो जब 2023 में मंत्रिमंडल का गठन होना था उस समय भी इस नाम पर काफी चर्चा हुई थी और अभी भी इस नाम पर काफी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की भी बैठक होनी है, उसको भी लेकर जरा अपडेट दीजिए। प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, वो भी शामिल होंगे। तो क्या लगता है आपको, इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की अगले 3 दिन तक आज शाम 4 बजे से आने वाले 3 दिनों तक जो मैराथन बैठकें वो होने वाली हैं। इसमें अगर बात की जाए तो संगठनात्मक स्तर पर अगर देखें तो ये काफी अहम बैठक बताई जा रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी भी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी होंगे, तमाम जो मोर्चा प्रकोष्ठ है, चाहे वो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस हो, तमाम मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के अंदर की जो कार्य प्रणाली है और अभी जो कार्यक्रम है
उनको लेकर सीधे तौर पर रिपोर्ट जो है वो तलब की जाएगी आलाकमान के द्वारा। खास करके अगर एजेंडे की अगर बात की जाए तो जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, दिग्विजय सिंह जिस सीट पर हैं और उन्होंने खुद उस सीट पर ना लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा इस बैठक का जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि प्रदेश में संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं उनमें देरी जो है वो कहीं ना कहीं आला कमान को खल रही है। अभी तक अगर बात की जाए तो संगठन के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, जो लगातार देरी चल रही है जिन नियुक्तियों में। अभी महज अगर बात की जाए तो दर्जन भर जिले भी नहीं है जिनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई हो। तो ऐसे में ये मुद्दा भी दिल्ली की इन तमाम संगठनात्मक बैठकों में उठेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर कोऑर्डिनेशन को लेकर तमाम जो बातें हैं जो लगातार जो हम देखते हैं कि कांग्रेस की बैठकों में सामने आती है, मनमुटाव की जो तमाम चीजें वो भी कहीं ना कहीं इस बैठक में उठती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका प्रखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए तो देखिए, दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं मंत्रिमंडल के नाम अब लगभग तय माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर गए हैं और तब से जो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है वो तेज हो गई है। दूसरे तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीतू पटवारी इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो मैराथन बैठकों का दौर अब शुरू हो गया। 3 दिन तक ये बैठक चलनी है और जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं उस पर इस बैठक में जोर दिया जाएगा। 3 दिन की मैराथन बैठक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की 3 दिवसीय ये बैठक होने वाली है। बैठक में प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ भी शामिल होंगे। संभाग की रिपोर्ट ली जाएगी प्रभारी सचिवों से। शाम 4 बजे आज एआईसीसी में ये बैठक होनी है। और वही बात कर लें अगर मोहन यादव की सरकार की, तो अब लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है।